Good evening, all students. Welcome my channel. I want to say about the Teachers Day. Why we celebrate Teachers Day on 5 सितंबर। तो सबसे प्रथम सर्वप्रथम हम आपको इसके बारे में बता रहे हैं। शिक्षक दिवस के शुभ अवसर पर अध्यापक द्वारा दिया गया एक अभिभाषण शायरी के रूप में। सर्वप्रथम मैं उस महान विद्वान और देश के प्रथम राष्ट्रपति और देश के प्रथम उपराष्ट्रपति को कोट कोट नमन एवं हार्दिक वंदन एवं अभिनंदन करता हूं, जिनका जन्म और मृत्यु के बारे में मैंने आपको कल के वीडियो में परिचय दे दिया था। और इस तरह मैं एक अध्यापक की गुणवत्ता के बारे में बता रहा हूं। एक अध्यापक एक विद्यार्थी के साथ क्या क्या देता है, क्या क्या लेता है, उसी के बारे में मैंने अपने थाट से, अपने विचारों से मैंने एक शायरी लिखा है। अध्यापक वो होता है, अध्यापक वो होता है जो नौसिखिए परिंदों को बाज बना देता है। अध्यापक वो होता है जो नौसिखिए परिंदे को बाज बना देता है। इसका भाव यदि नहीं समझते तो कमेंट के द्वारा मुझे सूचित करिएगा। कच्ची मिट्टी से ताजमहल बना देता है, कच्ची मिट्टी से ताजमहल बना देता है। शिक्षक डूबती किश्तियों को जहाज बना देता है। अब देखें, शिक्षक डूबती किश्तियों को जहाज बना देता है। किसी ने कहा है, किसी ने कहा है जब विद्यालय का दरवाजा खुलता है तो जेल का दरवाजा बंद हो जाता है। और किसी ने यह भी कहा है, किसी ने यह भी कहा है कि ऐसा जियो जैसा तुम्हें कल मरना है। और किसी ने ऐसा भी कहा, ऐसा सीखो, ऐसा सीखो जैसे तुम संसार में अमर हो जाओ। तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन हमारे देश के महान विद्वान, स्कॉलर और एक ग्रेट टीचर थे, जिनका जन्म 5 सितंबर 1888 को हुआ था और 16 अप्रैल 1975 को इनका मृत्यु मद्रास में हुआ था। वो हमारे देश के महान विद्वान, अध्यापक, टीचर, जितनी भी उनकी बड़ाई की जाए वो भी हमारे लिए कम है, कम है। इसलिए उनके दिन से, जब वो देश के दूसरे राष्ट्रपति हुए 1962 में, तो उनके नाम, उन्हीं के दिन से, तब उनके जन्म दिवस के दिन से यह शिक्षक दिवस मनाया जाने लगा। तो इस तरह तमाम कहावतें और किम्वदंतियां उठती हैं। तमाम लोग इस पर शिक्षक दिवस पर गाना बच्चे भी तैयार किए हैं, अध्यापक भी तैयार किए हैं। तो कहते हैं अध्यापक का वो रोल होता है, अध्यापक का वो रोल होता है कि अध्यापक और सड़क का कंपैरिजन दोनों का एक ही समान होता है कि अध्यापक अपने विद्यार्थी को, अध्यापक अपने विद्यार्थी को उसके लक्ष्य तक पहुंचने का उसे रास्ता दिखला देता है और रोड भी उसके लक्ष्य तक पहुंचा दे देता है, लेकिन वह अपने स्थान पर स्थिर ही रहता है। यदि अध्यापक चाहे, अध्यापक कार छोड़ करके वह अन्य आदमी भी कर सकता है, लेकिन उसके अंदर एक लगन होती है। उतना खुशी माँ बाप को नहीं होता है जितना अध्यापक के द्वारा पढ़ाया गया शिष्य यदि अपने लक्ष्य को प्राप्त करते हुए ऊंची बुलंदियों को पहुंच जाता है, और अध्यापक को इतनी खुशी होती है कि जिसकी कोई सीमा नहीं होती है। अध्यापक अपने शिष्य को अपने पुत्र से कहीं कम नहीं समझता है। तो एक बार की बात है, मैं अब वहीं पर इसके लिए एक विद्यार्थी के जीवन के बारे में बात करता हूं। जब कोई
विद्यार्थी एक इंस्टीट्यूशन को छोड़ करके दूसरे संस्थाओं में जाकर प्रवेश लेता है तो उसे कुछ हेजिटेशन होता है कि हम कहाँ आ गए, लेकिन वह अपने को अनजान और अपरिचित महसूस करता है। लेकिन धीरे धीरे जब उसके अंदर टैलेंसी आती है तो वह अपना फ्रेंड सर्किल बना लेता है और टैलेंसी के माध्यम से वो टीचर के क्लोज हो जाता है। जब टीचर के क्लोज हो जाता है तो टीचर उसे तरह तरह के मोटिवेशन करते हैं कि बेटा ऐसा करोगे तो इस रास्ते तक यहाँ तक पहुँच सकते हो, अपने माँ बाप के खर्चे को जो आप वहन करते लेते हैं उसको आप निरर्थक नहीं जाने देंगे। तो इसलिए मैं सर्वप्रथम डॉक्टर राधा कृष्णन सर्वपल्ली के चरणों में कोट कोट हार्दिक नंदन अभिनंदन करता हूँ। आने वाले कल के 5 सितंबर को मैं सभी विद्यार्थी बंधुओं से अनुरोध करता हूं कि आपके जितने अध्यापक गुरु हैं वो आपको देते हैं, सही दिशा निर्देश देते हैं, तो उनको आप कोट कोट नमन करते हुए कुछ उपहार स्वरूप भेंट करना चाहें तो भेंट कर दीजिए। केक काट के लोग इजहार मनाते हैं, खुशियां मनाते हैं। तो हर विद्यालय में इस तरह का शुभ अवसर कल के दिन होता रहता है। तो हम आपसे यही निवेदन करते हैं कि आप देखिए यहाँ मेरा भाव जो कहने अध्यापक को होता है जो नौसिखिए परिंदे को बाज बना देता है। बच्चा एक छोटा सा बालक होता है जिसे किसी प्रकार का ज्ञान नहीं होता है, लेकिन अध्यापक उसे रटा सिखा करके गाना के माध्यम के नाच के माध्यम से सिखलाता है, पोएम के माध्यम से सिखलाता है और सीख करके वह अपने फ्यूचर में एक अच्छा नागरिक बनाने के लिए अध्यापकों से प्रेरणा देता है और उसी प्रेरणा के साथ वह आगे बढ़ करके कोई इसरो में पहुंचता है, कोई भाभा एटॉमिक में पहुंचता है, कोई अमेरिका पहुंचता, कोई चीन में पहुंचता, कोई जापान में पहुंचता, कोई साइंटिस्ट बन जाता है, कोई आईएएस बनता, कोई पीसीएस बनता है जो देश को चलाता है। जो लतखरुआ होते हैं वो हमारे देश के नेता होते हैं जो हमारे सबके ऊपर शासन करते हैं। थोड़ा इन मेरे बातों को बुरा मत मानिएगा। जो एक क्लास के ब्रेन स्कॉलर होते हैं, कोई आईएएस और पीसीएस होते हैं, बी क्लास के स्कॉलर जो होते हैं वो अध्यापक होते हैं और सी क्लास वाले जो होते हैं वो क्या होते हैं, गुंडा होते हैं और बंदूक के बल पर हम सबके लिए ऊपर शासन करते हैं। लेकिन इसके लिए मैं आपसे क्षमा प्रार्थी हूँ, क्योंकि मैंने कट शब्द बोला है, इसलिए आपसे मेरा अनुरोध है इसके लिए मुझे किसी प्रकार का कोई मेरे ऊपर पनिशमेंट ना लगाया जाए। इसी के साथ मैं अपने वाणी को विराम देते हुए आपसे पुनः क्षमा याचना प्रार्थना करता हूँ कि मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करते रहिए सब और चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। थैंक यू, धन्यवाद।